जिसने मीरा तारी, जिसने द्रौपद तारी, आ गई साडी वारी, दर्शन दियो मुझे। रंग चोले तेरे दातिए, तेरे गल फुल्ला दे हार, भेंट चढ़ाऊं। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर इतनी तेज़ आंधी तूफान के साथ में झमाझम बारिश हो रही है। घर का आगे और पीछे दोनों का बेड़ा बहुत ही ज़्यादा भीग गया है। मैं साफ़ सफाई कर चुकी थी सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो भीग गया है पूरा। बहरहाल मैंने घर के अंदर थोड़े से डेकोरेशन कर दी है। यहाँ पर इस तरीके से उर्ली सजाई है और आज घर के अंदर ही रंगोली बनाई है, लेकिन झटपट वाली। ये देखिए कितना आसान है ना इस रंगोली को बनाना। और ये वही DIY उर्ली है जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। अच्छी लग रही है ना? सुबह सुबह का वक्त है, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं करने जा रही हूँ दूसरे दिन के नवरात्रि की पूजा देवी ब्रह्मचारिणी की। तो घर की साफ सफाई हो गई। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बिल्कुल झमाझम अंधेरा हो रखा है, बिल्कुल जैसे रात हो गई हो। तो मैंने घर का काम निपटा लिया है। अब मैं करती हूँ, माता को स्नान कराती हूँ और पूजा शुरू करते हैं। सोचा आप सबके साथ में दूसरे दिन की पूजा शेयर करूँ और भजन शेयर करूँ। कल मैंने भजन रह गया था तो आज भजन भी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और दूसरे दिन मैं किस तरीके से कर रही हूँ, सेम वैसे ही होती है जैसे पहले दिन होती है पूजा। आज के दिन पहनाया जाता है वाइट कलर का वस्त्र, लेकिन मेरे पास वाइट नहीं है तो मैं ये येलो कलर का पहना रही हूँ। नवरात्रि के दिनों में मैं पूरे 9 दिन माता को स्नान कराती हूँ और स्नान कराने के बाद में उनके वस्त्र वगैरह चेंज करके, आभूषण वगैरह पहना के उनको डेली इत्र लगाती हूँ और जो भी श्रृंगार या जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। सुन मेरी देवा, हाथ जोड़े तेरे द्वारे खड़े, संतन प्रतिपाले सदा खुशहाली माँ। पहले मैंने भगवान जी की सारी फ़ोटो को साफ़ कर दिया है साफ़ कपड़े से और माता को स्नान करा के वस्त्र वगैरह जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। उसके बाद में सभी देवी देवताओं को मैंने तिलक लगा दिया है, फूल अर्पित कर दिए हैं और अब बारी है जोत जगाने की। जोत जगा दी है, अभी ये वाली जोत जगाऊंगी। ये मेरी कल जलाई थी और ये अभी तक अच्छे से जल रही है। तो वैसे मैं अखंड जोत नहीं रखती हूँ, लेकिन ये जब तक जलेगी मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। क्योंकि ज़्यादा मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ जब तक जलेगी तब तक ये मेरी जोत है। और अब जोत जगा करके पहले मैं करूँगी पाठ। ठाकुर जी को और माता रानी को श्रृंगार करने के बाद में डेली मैं दर्पण दिखाती हूँ। ये एक छोटी सी सेवा है जो मैं कर रही हूँ और अच्छा लगता है ना उनको भी देखने के लिए, पता चले कि उनको किस तरीके से तैयार किया है। तो अभी तिलक वगैरह लगाने के बाद में जोत जगाई है और इसी अग्नि के अंदर हम आहुति देते हैं। चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उससे ऐसा कहा जाता है कि माँ तक डायरेक्ट भेंट पहुँचती है, इसीलिए अग्यारी हमारे यहाँ ये की जाती है। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। पाठ शुरू करने से पहले कुछ मंत्रों का जाप करती हूँ। उसके बाद में ये अग्यारी जला करके मैं फिर माता को जो भी भेंट चढ़ानी होती है वो इस अग्नि के थ्रू ही हम माता को अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो तिलक रहता है, तिलक को की छींटें दी हैं। उसके बाद में हाथ ज़रूर धोने हैं हर चीज़ को अर्पित करने के बाद में। और पान, सुपारी, लौंग, कपूर, शहद, बताशे, हवन सामग्री, देसी घी, इन सब चीज़ों का आहुति माता को दी जाती है या फिर भोग लगाया जाता है।
और जो भोग हम वैसा लगाते हैं माता को पंचमेवा का, वो तो हम डेली यहाँ पर माता के समक्ष ही रखते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले ग्यारी करती हूँ और उसके बाद में अपना पाठ शुरू करती हूँ। जो भी मेरे पाठ रहते हैं वो मैं पाठ करती हूँ और उसके बाद में आरती और फिर भोग। भोग के बाद में करती हूँ आचमन। इस तरीके से होती है मेरी पूजा कंप्लीट। दे भवन ते फुला दे बारिश किशोर नियो मखन द चोर मटकियां फोड़ गिरावे लुट लुट माखन खावे जिसने मीरा तारी जिसने द्रौपद तारी आ गई साडी वारी दर्शन देओ मुरारी संग में राधा रानी चरण तो मैं बलहारी संग दो घड़ियाँ कोई करे नसीबा वाला। पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई है और माता रानी के आप भी दर्शन कर लो। और ये है मेरी माता रानी, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। दिखाती हूँ आपको, ये है माता रानी का हार। ये मैंने एक लिया था बहुत पहले अमेज़ोन से और ये हर साल मैं पहनाती हूँ उनको। वैसे हम ना जो भी माता रानी को ज्वेलरी पहनाते हैं उसको बाद में खुद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये उन्हीं के लिए रखा हुआ है। हर साल वॉश करके मैं पहना देती हूँ माता रानी के चित्र पर। बारिश रुक गई है और मैंने लगा दिया दूसरा राउंड लॉन्ड्री का। पूजा के बाद में शुरू हो गए हैं घर के काम और मैं थोड़े से काम कर लूँ और फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ अपना आज के भजन, जो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं शुरू से, मुझे पता है। तो लॉन्ड्री दूसरा राउंड लगाया है, अभी एक राउंड और लगाना है। उससे पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है। तो बेडशीट तो मैंने सुबह ही चेंज कर दी थी, हाँ यहाँ पर स्प्रेड नहीं की थी। तो ये काम भी घर के ज़रूरी होते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, आपको कोई भी काम हो, तीज त्यौहार हो, तीज त्यौहार कभी भी होता है ना, तो ऐसा फील होना चाहिए, घर में ऐसा माहौल लगना चाहिए कि त्यौहार है। तो इसके लिए थोड़े से अरेंजमेंट करते हैं तभी पता चलता है। और ये देखिए मैंने रंगोली रख दी बाहर, है ना कितनी अच्छी वाली रंगोली ये, जो झटपट से कहीं पर भी बन जाती है। और अब शेयर करती हूँ, कल मैं गई थी मंदिर और मंदिर में मैंने वहाँ पर जा कर के भजन गाए, डांस किया, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। फिर सुनाऊँगी भजन आज का। नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, और माता को सफ़ेद कलर के वस्त्र बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैंने सफ़ेद कलर का ये कुर्ता पहना है। ये सिप्पी वर्क वाला है, चिकनकारी का। कहाँ से लिया है वो तो आप सबके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसको एक्सेसराइज किया है मैंने रेड कलर के बनारसी दुपट्टे और रेड कलर की एक्सेसरीज़ के साथ में, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और अब बारी है आज के भजन की। तो भजन मैं कल सुनाना था, नहीं सुना पाई, उसके लिए सॉरी। और आज मैं आप सबके साथ में जो शेयर कर रही हूँ वो ये, माता रानी हम सबके घर पर आई हैं और हम सभी उनको मनाने के लिए ही उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। तो किस तरीके से मनाएं, मैं उनसे माता से पूछ रही हूँ, वही आप भी पूछिएगा। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे कैसे मनाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे कैसे मनाए। मैं तो लहंगा ले आई मैया तेरे लिए, उसमें मोती जड़वाए मैया तेरे लिए। तुम पहनो मैया हम देखें मैया इन नैनों से। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए,
बोल शेरा वाली तुझे कैसे मनाए। एक भजन और सुनाऊंगी जो कि मेरे मंदिर में बहुत सारे लोगों को पसंद है मेरे मुंह से, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो कुछ भजन मैं उनसे सुनती हूँ, कभी कुछ वो मुझसे सुनते हैं, और हर किसी के होते हैं ना कुछ भजन कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ, मैं कल भी गई थी मंदिर, इससे स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा होगा, तो वहाँ पर जो भजन बोलती हूँ वो सुना रही हूँ। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, जोत जगा के सर को झुका के, जोत जगा के सर को झुका के दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी आऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, माँ घर में कराऊं जगराता, सुनती है सबकी फरियादें माँ, मेरी भी सुन लेगी माता, हाँ मेरी भी सुन लेगी माता, संकट हरेगी झोली भरेगी, संकट हरेगी झोली भरेगी, भेंटा गाऊंगी, मैं दर पे आऊंगी, मनाऊंगी, आऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो गाना बहुत भजन बहुत लंबा है, मैं आपके साथ में आज इतना ही शेयर कर रही हूँ। आप में से किस किस फ्रेंड ने ये भजन सुना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का वीडियो इतना ही था, कुछ भी पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। जय माता दी।